अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चाइना के सुपर पावर बनने के साथ ही पाकिस्तान भी सुपर पावर बन जाएगा और इसके लिए चाइना क्या कर रहा है। एक ऐसी रिपोर्ट शेयर कर दी गई है कि भारत के होश उड़ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, चीन का एक खुफिया मंसूबा सामने आया है जिसका मकसद समुद्र की इंतहाई तारीक गहराइयों में दुश्मन की आबदोजों को न सिर्फ तलाश करना बल्कि उसे ढूंढ कर कैफरे किरदार तक पहुंचाना भी शामिल है। नाज़रीन, आपको पता होगा समुद्र की तारीक गहराइयों में आबदोजों को तबाह करना तो बड़ी दूर की बात, उन्हें ढूंढना भी नामुमकिन है कि दुश्मन की आबदोज को ढूंढना और उससे तबाह करना दुनिया का मुश्किल तरीन टास्क है। और इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि मौजूदा सुपर पावर अमेरिका के पास भी अभी तक ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि समुद्र की अमीर गहराइयों से आबदोज को ढूंढ निकाला जाए। लेकिन नाजरीन, चाइना ने ऐसा करना मुमकिन कर दिखाया है। नाज़रीन, आज के दौर में अगर किसी मुल्क की ताकत का अंदाजा लगाना हो, उसके पास मौजूद सबमरीन, बहरी जहाजों और समुद्री असासों से किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी मुल्क की बहरिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी जंगी और न्यूक्लियर हथियारों से लैस सबमरीन्स को समझा जाता है, जिसे किसी भी मुल्क की बहरिया का सबसे खतरनाक हथियार समझा जाता है। बल्कि किसी भी मुल्क की बहरिया की इन आबदोजों को इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी करार दिया जा सकता है। और अगर दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाए तो खुद सोचिए कि दुश्मन का हाल क्या हो सकता है। और अगर इस बात को मद्देनजर रखा जाए और कोई भी मुल्क जंगी आबदोजों को ज़ेरे समुंदर पानियों के अंदर ढूंढ निकालने की सलाहियत हासिल कर ले तो यकीनन वही मुल्क फातेह करार पाएगा। और इसी वजह से अमेरिका और रूस दुनिया भर की आबदोजों पर सबकत हासिल करने के लिए न जाने कितने ही एडवांस तजर्बात कर चुके हैं। लेकिन आज तक अमेरिका लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से सिर्फ 200 मीटर की गहराई तक किसी जंगी आबदोज का पता लगाने में कामयाब हो सका है। और हकीकत यही है कि किसी भी मुल्क की जंगी आबदोज का पता लगाने के लिए सिर्फ 200 मीटर गहराई इंतहाई कम फासला है, क्योंकि जंगी आबदोजें 500 से 700 मीटर गहराई नीचे जाकर खुद को दुश्मन की आंखों से ओझल कर लेती हैं। इसीलिए कोई भी मुल्क इंतहाई गहराई में जाकर जंगी आबदोजों का पता लगाने में नाकाम हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि समुद्र के पानी में रडार टेक्नोलॉजी ज्यादा गहराई तक काम नहीं करती। वरना हम देखते हैं कि रडार टेक्नोलॉजी की मदद से कई सौ किलोमीटर दूर तक भी दुश्मन के जंगी तैयारों, मिसाइलों और ड्रोनों का पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसी लेजर टेक्नोलॉजी सैटेलाइट पर काम करना शुरू कर दिया है जो कि 500 मीटर से भी ज्यादा गहराई में छुपी हुई दुश्मन की आबदोज को ढूंढने में कामयाब हो जाएगी। नाज़रीन, अब तक की तमाम तहकीकात और तजर्बात को मद्देनजर रखा जाए तो ये एक नामुमकिन काम दिखाई देता है। लेकिन चाइना के दिफाई माहिरीन का ये कहना है कि हम एक नए तरीके और नए उसूल को अपनाते हुए लेजर सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं, जिसे आज तक किसी भी मुल्क में नहीं आजमाया गया। इसलिए कभी इम्कान मौजूद है कि चाइना ऐसा करके पूरी दुनिया को दंग कर सकता है। इसलिए आप यूँ कह सकते हैं कि चाइना की जदीद तरीन लेजर सैटेलाइट दुश्मन की जंगी आबदोजों के लिए मौत का पैगाम साबित होगी। चाइना के इस इंतहाई खतरनाक और जदीद तरीन निजाम को गोएन लाइन निजाम का नाम दिया गया है। नाज़रीन, चीन ने जो अपना नया सैटेलाइट तैयार किया है उसे इंतहाई जदीद तरीन और ताकतवर तरीन लेजर से लैस किया गया है। और इस सैटेलाइट को खुसूसन पानी के अंदर 500 मीटर से ज्यादा गहराई में छुपी हुई दुश्मन की आबदोजों को न सिर्फ शनाख्त करने बल्कि उन्हें ढूंढकर तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा इसका दूसरा बड़ा मकसद लेजर सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए समुद्री तहकीक में साइंसदानों की मदद करना है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि चीन की जानिब से शुरू किए जाने वाले इस मंसूबे का मतलब बड़ी लहरों पर नजर रखना भी है। इस हवाले से चीन की जानिब से बाकायदा तौर पर एक तजर्बागाह भी कायम की गई है। लेकिन चीन की एक वेबसाइट के मुताबिक वो इस मंसूबे का मतलब चीनी समुद्रों की निगरानी करना है, ताकि चीन अपनी समुद्री हुदूद को दुश्मन से बचाकर अपने मुल्क का बहरी दिफा भी नाकाबिल तस्खीर बना सके। इस हवाले से चीनी माहिरीन का मजीद ये कहना है
कि इस जदीद तरीन सैटेलाइट की तैयारी में चीन के 20 से ज्यादा मशहूर और मारूफ इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। इस खुफिया मंसूबे से मुंसलिक चीनी साइंसदान जिसका नाम सांग यांग है, उन्होंने बताया कि इस लेजर सैटेलाइट की मदद से समुद्र को बिल्कुल क्लियरली देखा जा सकता है और इस तरह इस टेक्नोलॉजी की वजह से हर चीज तब्दीली से दोचार हो जाएगी और जो काम आज तक अमेरिका और रूस भी नहीं कर सके वो चाइना दुनिया को करके दिखाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि रोशनी समुद्र की गहराई में 200 मीटर तक पहुंचती है, लेकिन लेजर की ताकतवर रोशनी समुद्र की तारीक गहराइयों में बहुत अंदर तक जा सकती है। चीन की जानिब से बनाया जाने वाला ये जदीद तरीन लेजर सैटेलाइट कुछ इस तरह से काम करेगा। फिजा में मौजूद सैटेलाइट की मदद से ये ताकतवर लेजर शुआएं समुद्र के पानी में भेजेगा और लेजर की शुआएं किसी भी चीज से टकराएंगी और वापस सैटेलाइट तक पहुंच जाएंगी, जिनमें जंगी आबदोसें भी शामिल होंगी। वापस सैटेलाइट तक पहुंचने वाली लेजर शुआओं की मदद से हासिल होने वाले डाटा को उसकी 3D शक्ल में कन्वर्ट किया जाएगा। नाज़रीन, इस टेक्नोलॉजी पर इससे पहले अमेरिका और रूस भी काम कर चुके हैं, जिसका मकसद ये था कि दुनिया की बहरी ताकत पर नजर और बरतरी बरकरार रखी जा सके। अमरीकी माहिरीन ने इस मंसूबे की तकमील के लिए इंतहाई बेहतरीन और जदीद आला भी तैयार किया था, लेकिन अमरीकी दिफाई इदारे की जानिब से तैयार किया जाने वाला ये आला समुद्र की गहराई में सिर्फ 200 मीटर तक देखने की सलाहियत रखता है, जो कि दुश्मन की जंगी आबदोजों का पता लगाने के लिए नाकाफी है। इसके बाद भी अमेरिका की जानिब से लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए समुद्र की तारीक गहराइयों में मौजूद दुश्मन की आबदोजों का पता लगाने के लिए मुसलसल काम किया गया, लेकिन बिलाखिर नाकामी पर अमेरिका ने इस मंसूबे को बंद कर दिया, क्योंकि यके बाद दीगरे तजर्बात से अमेरिका को 200 मीटर से ज्यादा गहराई तक जाने में कामयाबी हासिल ना हो सकी। इसके बरक्स अमेरिका को माली तौर पर भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और इसी वजह से अमेरिका ने अपने इस मंसूबे को मुकम्मल होने से पहले ही बंद कर दिया। अमेरिकी अपने इस मंसूबे में नीले रंग की लहरों और शुआओं को इस्तेमाल करते थे, क्योंकि बाकी तमाम रंगों की निस्बत नीले रंग की लेजर शुआएं पानी की गहराई में ज्यादा देर तक सफर कर सकती हैं। अमेरिका के अलावा चीनी माहिरीन का भी ये ख्याल है कि लेजर की मदद से 500 मीटर की गहराई तक किसी जंगी आबदोज का पता लगाना तकरीबन नामुमकिन अमल है और शायद ये ना पूरा होने वाला ख्वाब है, लेकिन इसके बावजूद चीन ने इस नामुमकिन मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए काम का आगाज कर दिया है। यही वजह है कि चीनी दिफाई माहिरीन की जानिब से ये दावा भी सामने आया है कि चीन ऐसी जदीद तरीन लेजर सैटेलाइट तैयार करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। माहिरीन के मुताबिक चीन ने इसके लिए नीली और सब्ज लेजर शुआओं का इस्तेमाल किया, जो कि समुद्र की गहराई में बआसानी सफर कर सकती हैं। इसके अलावा चाइना की एक इंतहाई तजर्बाकार टीम ने एक इंतहाई हसास डिटेक्टर भी तैयार कर लिया है, जो टारगेट से निकलने वाले सिर्फ एक सिग्नल को भी डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये जदीद तरीन आला समुद्र की सतह के करीब रात के वक्त भी देखने की सलाहियत रखता है। चीनी माहिरीन और साइंसदानों की जानिब से उस जगह की शनाख्त नहीं की गई जिस जगह पर इस लेजर सैटेलाइट का तजर्बा किया गया। बहरहाल एक वेबसाइट की तस्वीर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लेजर शुआएं ऐन बादलों के ऊपर उड़ते हुए एक जहाज से समुद्र पर डाली गईं। एक अंदाजे के मुताबिक इस तजर्बे के दौरान चीनी साइंसदानों ने यानी तकरीबन 3200 फीट की ऊंचाई से समुद्र की सतह और गहराई तक पहुंचाई। लेजर शुआओं के इस्तेमाल का एक बड़ा फायदा ये है कि ये समुद्र की गहराई में चलते हुए किसी जिस्म की वजह से पैदा होने वाली लहरों और लहरों की वजह से पानी में टेम्परेचर की वजह से आने वाली तब्दीली को भी बआसानी मॉनिटर कर सकती हैं। चीनी सैटेलाइट पानी की सतह से 500 मीटर नीचे समुद्र के इंतहाई तारीक हिस्से में छुपी हुई दुश्मन की आबदोजों न सिर्फ ढूंढने में कामयाब होगी बल्कि उसे तबाह भी करने की सलाहियत रखती है और यूं दुश्मन की कमर तोड़ते हुए उस पर चाइना बआसानी बर्तरी हासिल कर लेगा। और नाज़रीन, जिस तरह अमेरिका अपना इत्तेहाद बना के साउथ चाइना सी के अंदर तीसरी आलमी जंग का तबल बजाने वाला है, तो चाइना की जानिब से ये इंतहाई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए न सिर्फ सतह आब पर अमेरिका के जंगी बहरी बेड़ों को आन की आन में तबाह किया जा सकता है, बल्कि पानी की गहराई में उसकी एटमी आबदोजों का भी भरकस निकाला जा सकता है। और यकीनी तौर पर चाइना जो भी टेक्नोलॉजी बनाता है वो अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान के साथ जरूर शेयर करता है। और इस टेक्नोलॉजी की खबर आने के बाद भारत के तोते उड़ गए हैं
और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की भी नींदें हराम हो गई हैं कि आखिर चीन पर काबू पाया जाए तो कैसे पाया जाए। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।